हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। वेलकम टू द डीबी क्रिएशन एडिटिंग गुरु चैनल। तो आज का हमारा फ़ोटो एडिटिंग मनी हाइस्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर फ़ोटो एडिटिंग। इस टाइप का फ़ोटो आपने इंस्टाग्राम में बहुत देखा होगा। तो आज मैं आपको इसी टाइप का फ़ोटो एडिटिंग सिखाऊंगा, वो भी अपने मोबाइल में। उससे पहले हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दे, ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए, ज़्यादा कुछ न बोलते हुए अपने वीडियो को शुरू करेंगे। तो मेरे साथ पूरे वीडियो बने रहे, कहीं स्किप ना करें। लेट्स गो। चले जाएंगे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, अपने पिक्सार्ट को ओपन कर लेंगे, प्लस के आइकन को क्लिक करके अपने बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेंगे जिस पर हमें एडिट करना है। फिर ऐड फोटो पे चले जाएंगे। ऐड फोटो पे जाने के बाद अपने फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैं कॉर्प करके रखा था, आप भी कॉर्प कर लीजिएगा। मेरे हर वीडियो में बताया हुआ है कि आप फ़ोटो कॉर्प कैसे करना है। तो अपने फ़ोटो को कॉर्प कर लीजिएगा। कॉर्प करके इस टाइप से अपने फ़ोटो को सेट कर दीजिएगा जिस टाइप से मैं कर रहा हूँ। उसके बाद इरेजर टूल के यूज़ से हल्का हल्का नीचे का पार्ट को इरेज कर लेना है। जहाँ जहाँ ओवर है उसको आपको इरेज कर लेना है। ध्यान से पूरे वीडियो को देखते रहें, कहीं स्किप ना करें, पूरे वीडियो में बने रहें मेरे साथ। तो इसी तरह से इरेज करके इसको मैं यहाँ पे डन कर दूँगा। डन करने के बाद ऐड फोटो पे चले जाएंगे। हेयर पीएनजी को ले लेंगे। पीएनजी बैकग्राउंड और जितना भी कुछ है सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हेयर पीएनजी को ऐड करने के बाद इरेजर टूल के यूज़ से हल्का हल्का नीचे से इरेज कर देंगे। ऑपोसिटी को कम करके हल्का हल्का नीचे से इरेज कर देना है। करने के बाद डन करके अच्छे से फिर से हेयर को सिलेक्ट कर लेना है अपने हेयर के ऊपर, जैसा आपको अच्छा लगे। यहाँ मैं इस टाइप का रखता हूँ। सेट हो जाने के बाद हल्का हल्का इरेज कर देता हूँ। इरेज करने के बाद इसको मैं डन कर दूँगा। डन करने के बाद फिर से हमें ऐड फोटो पे चले जाना है। गन पीएनजी को ले लेना है। अपने हैंड में गन को एडजस्ट कर देना है। आप इसी तरह से एडजस्ट कर लीजिएगा। फिर इरेजर टूल के यूज़ से इरेज कर देना है। गन को इरेज करके अपने हाथों में सेट कर लीजिएगा। तो इसी टाइप से इरेजर टूल के यूज़ से अपने गन को अच्छे से इरेज करके टोटल के यूज़ से हाथ में गन को सेट कर लेना है। डन कर देना है। डन करने के बाद ऐड फोटो में जाएंगे और मास्क पीएनजी ले लेंगे। जो यहाँ पे जोकर का मास्क है उसको हाथ में अपने पकड़ लेंगे। फिर इरेजर टूल का यूज़ से हल्का से इसको ब्राइटनेस को बढ़ा देते हैं ताकि लाइट आ जाए। उसके बाद यहाँ पर हाथ में सेट कर देते हैं। फिर इरेजर टूल को क्लिक करते हैं, हल्का हल्का नीचे से इरेज करते हैं ताकि ऐसा लगेगा कि मास्क हमने पकड़ा हुआ है। तो यहाँ हाथों में अच्छे से इरेज करके अपना सेट कर लीजिएगा। सेट करने के बाद हम डन कर देंगे। डन करने के बाद ऐड फोटो में जाएंगे और यहाँ पर जोकर पीएनजी जो है आपका सब लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ जोकर पीएनजी को फर्स्ट डाउनलोड ऐड कर लेंगे। यहाँ अच्छे से सेट कर लीजिएगा अपने फोटो के हिसाब से। आप किस टाइप में फ़ोटो पोस्ट करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम में है तो इंस्टाग्राम के हिसाब से, फेसबुक में फेसबुक के हिसाब से इसको एडिट करके जोकर को अपने ऐड कर लीजिएगा फोटो को फर्स्ट में और डन कर दीजिएगा। डन को ऐड फोटो में चले जाएंगे। ऐड फोटो में जाने के बाद यहाँ पे आपका डॉलर पीएनजी है, पीएनजी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर डॉलर पीएनजी को हम सेट कर लेंगे अपने फ़ोटो के ऊपर। जो एक्स्ट्रा पार्ट है, जो फेस उसमें आ जा रहा है, उसको इरेज कर लेना है। जिसको आपको नहीं रखना है उसको इरेज कर लीजिएगा। यहाँ मेरे जोकर के फेस के ऊपर एक आ गया है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दूँगा या फिर ऊपर कर देता हूँ। हल्का सा रह गया है तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। करने के बाद डन कर देंगे। डन करने के बाद ऐड फोटो में चले जाएंगे और एक बार डॉलर पीएनजी को ले लेंगे, नीचे की तरफ सेट कर देंगे। अच्छे से सेट कर लेना है आपको जिस टाइप से मैं कर रहा हूँ। तो फिर से इरेजर टूल का यूज़ से फेस के ऊपर अगर आ गया हो तो उसको इरेज कर देना है और नीचे सेट कर लेना है। सेट करने के बाद डन कर देंगे। डन करने के बाद देखिए हमारा फोटो कुछ टाइप का हो चुका है। थोड़ा सा इसमें ब्लैक शेडो ले लेते हैं नीचे की तरफ, इसको ब्लेंड करके स्क्रीन कर देना है या फिर मल्टीपल करके आप नीचे की तरफ सेट कर दीजिएगा। इस टाइप से मैं सेट कर रहा हूँ।
कर दी गई एडिटिंग टूल के यूज से ऑपोसिटी को बढ़ा के ऊपर के साइड में हल्का एडिट कर देना है ताकि फेस में डार्कनेस ना लगे। एडिट करने के बाद इसे डन कर देंगे। डन करने के बाद देखिए हमारा फोटो कुछ इस टाइप का हो चुका है। अब थोड़ा ब्यूटी में चले जाते हैं, ऑटो कर देते हैं। ऑटो करने के बाद आप यहाँ पर ऑपोसिटी अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं यहाँ एडजस्ट कर लेता हूँ अपने फोटो के हिसाब से। 48 पे रखा है, इसको डन कर दिया। डन करने के बाद फ़ोटो को हम लोग सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम लोग का नेक्स्ट स्टेप है स्नैपसीड्स। हम लोग अपने स्नैपसीड्स को फ़ोटो को ओपन कर लेंगे स्नैपसीड्स में। यहाँ पे थोड़ा सा कलर की टच करेंगे तो यहाँ पे स्नैपसीड में खुल गया। टूल्स में चले जाना है, ट्यून इमेज पे चले जाना है, एम्बिशन को थोड़ा हाई कर देना है 62 के आसपास। हाईलाइट को हल्का सा कम रखना है 53 माइनस के आसपास। डन कर देंगे। टूल्स में चले जाएंगे, डिटेल्स में चले जाएंगे, डिटेल्स को बढ़ा देना है। स्ट्रक्चर को आपको 74 के आसपास रखना है। टूल्स में चले जाना है, सिलेक्टिव पे चले जाना है, अपने फेस के ऊपर सिलेक्शन कर लेना है। उसको ब्राइटनेस को बढ़ा देना है, सैचुरेशन को कम रखना है, स्ट्रक्चर को कम कर देना है। इसी टाइप से अपने हैंड में भी प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा, सेम प्रोसेस को दोनों हैंड में उसी टाइप से कर लेना है। ब्राइटनेस बढ़ाना है, सैचुरेशन कम करना है, स्ट्रक्चर कम करना है। तो यहाँ फेस में थोड़ा सा और हम लाइट बढ़ाएंगे तो फेस के ऊपर सिलेक्शन कर लेना है। जहाँ पे आपका डार्क पॉइंट है वहाँ सिलेक्शन करके वहाँ पे हल्का सा ब्राइटनेस को बढ़ा देंगे, सैचुरेशन को हल्का कम कर देंगे। डन कर देंगे। डन करने के बाद फिर से टूल्स में चले जाएंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा पोर्ट्रेट पे चले जाना है। यहाँ मिलेगा फेस स्पॉटलाइट 2, उसमें चले जाना है 23 के आसपास रखना है। फिर लेंस कलर में चले जाएंगे। अपने फ़ोटो के ऊपर इस टाइप से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा जिस टाइप से मैं कर रहा हूँ। उसके बाद आपको देख लीजिए ब्लर स्ट्रेंथ को हल्का सा बढ़ा देंगे 46 के आसपास। विंटेज को भी बढ़ा देंगे 48 के आसपास। डन कर देंगे। डन करने के बाद इसको हम लोग एक्सपोर्ट कर देंगे, सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है लाइट रूम में चले जाना है अपने फ़ोटो को लेके। लाइट रूम में ओपन करने के बाद यहाँ पे हम लोग थोड़ा कलर एडजस्टमेंट करेंगे अपने फ़ोटो में। तो यहाँ मेरा लाइट रूम ओपन हो रहा है, फ़ोटो मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। इसको हमें चले आना है ऑटो पे, ऑटो कर दिए, ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद लाइट पे चले आना है, उसके बाद थोड़ा सा लाइट एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से। यहाँ मैं ब्राइटनेस को थोड़ा कम करके हाईलाइट को भी कम कर दिया -31 के आसपास। शैडो को बढ़ा दिया 47 के आसपास। उसके बाद वाइट को भी माइनस कर दिया -41 के आसपास। और ब्लैक को भी कम कर देना -30 के आसपास। अब हमारा फोटो कुछ इस टाइप का है। अब कलर में चले जाएंगे। कलर में आपको ऊपर में मिलेगा कलर मिक्स में चले जाना है। अपने फेस के टोन को सैचुरेशन कम करके लुमिनेंस को बढ़ा देना है। येलो टोन को सैचुरेशन को हल्का बढ़ा देना है, उसको लुमिनेंस को भी बढ़ा देना है। अब देख लीजिए कुछ इस टाइप का है। बाकी जितना कलर है सबका सैचुरेशन को कम कर देना है। बाकी सब कलर का सैचुरेशन कम कर देना है। इस टाइप से मैं कर रहा हूँ, इसी टाइप से अभी कर लीजिएगा। थोड़ा सा इसका लुमिनेंस को बढ़ा देते हैं लास्ट वाले का। उसके बाद ये फोटो कुछ इस टाइप का हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा डन कर लेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा चले जाएंगे टेम्प पे। टेम्प को थोड़ा सा माइनस कर देंगे -12 के आसपास। टेंट को थोड़ा सा माइनस या प्लस करके आप एडजस्ट कर लीजिएगा अपने फोटो के हिसाब से। यहाँ टेंट में +9 पे रखा हूँ। वाइब्रेंट को भी बढ़ा लेंगे 25 के आसपास। अब हम लोग चलाएंगे इफेक्ट पे। टेक्सचर को हल्का सा बढ़ाना है, क्लियरिटी को भी हल्का बढ़ाना है, टेक्स्ट को भी हल्का बढ़ाना है, विंटेज को माइनस कर देना है। इस टाइप से मैं कर रहा हूँ, इस टाइप से आप कर लीजिएगा। मिड पॉइंट बढ़ा के, फेदर बढ़ा के, राउंडनेस बढ़ा के, हाईलाइट बढ़ा के, टेक्निक हल्का बढ़ाना है 3-4 के आसपास। इस टाइप से आप सेट कर लीजिएगा। उसको बाद स्प्लिट टोन पे जाके अपना कलर को सेलेक्ट कर लीजिएगा जिस कलर में आपको फोटो चाहिए। तो मैं यहाँ थोड़ा इसका ही टाइप का रखता हूँ, डन करता हूँ। उसको शार्पनेस डिटेल पे चले जाना है, शार्पनेस को बढ़ा देना है, नॉइस रिडक्शन को भी बढ़ा देना है 53 के आसपास या 50 के आसपास। कॉन्ट्रास्ट को फुल रखना है, कलर में नॉइस रिडक्शन को फुल रखना है, डिटेल्स को भी यहाँ फुल रखना है। तो रखने के बाद देखिए हमारा फोटो कुछ इस टाइप का फुल स्मूथ में आ जाएगा। हो चुका है हमारा फोटो फुल स्मूथ। थोड़ा सा इसमें और बढ़ा देते हैं हल्का सा। हो जाने के बाद यहाँ पे ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स के ऊपर का ऑप्शन को क्लिक कर देना है। क्लिक करके शेयर कर देंगे हमारे पिक्सार्ट में। अब हम लोग फाइनल टच देंगे पिक्सार्ट में। थोड़ा सा टेक्स्ट पेंज या थोड़ा सा कलर मारेंगे लास्ट में। यहाँ पे ऑप्शन में चले आए हम लोग पिक्सार्ट में फोटो को अपने ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ आ चुका है। तो यहाँ पे एफएक्स में चले जाना है आपको। एफएक्स में जाकर HDR जो फर्स्ट ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पे देख लीजिए ब्लर स्ट्रेंथ को 11, अनशार्प को भी कम कर लेना है 28 के आसपास, फेड को 0 कर देना है। अपने फ़ोटो को देख लेना है।
अगर कुछ ज़रूरत है तो और थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो कलर को हम कर देते हैं और कम, आंसर को कर देते हैं और कम। उसको देखिए फोटो हमारा कुछ इस टाइप का है। डन कर दिए, एपेक्स में चले गए। एपेक्स में जाने के बाद आपको लास्ट की तरफ मिलेगा आर्टिस्टिक। ये देखिए लास्ट में आर्टिस्टिक, यहाँ चले जाना है फैटल टू पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। फेड को आपको रखना है 89 के आसपास। यहाँ पे हम लोग डन कर देंगे। डन करने के बाद हम लोग यहाँ पे चलाएंगे ऐड फोटो में, अपने टेक्स्ट पीएनजी को ले लेंगे जो आपका है मनी हाइस्ट। इसको पीएनजी को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आप यहाँ पे नीचे या ऊपर कहीं सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ ऊपर में सेट करता हूँ मनी हाइस्ट को। यहाँ पे सेट करने के बाद यहाँ पे हम देख लेंगे, उसको डन कर देंगे। डन करने के बाद थोड़ा सा टूल्स में चले जाएंगे, एडजस्ट भी चले जाएंगे, कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा बढ़ा देंगे 13-12 के आसपास या 7, जैसा आपको रखना है। क्लैरिटी को हल्का सा बढ़ा देंगे 20 के आसपास। उसको हाईलाइट भी हल्का सा बढ़ा देंगे यहाँ पे 10-11 के आसपास। अब हमारा फोटो कितना बेहतरीन लग रहा है। डन कर देंगे। अब हमारा फोटो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना खतरनाक फोटो हुआ है। इसी टाइप का एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग सब सीखने के लिए, कुछ नए ट्रिक्स और चीज़ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। चलते हैं फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।